इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टेर्नोपिल की ओर, और टेर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया, और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे। और वहां पे हमारी एम्बेसी लोकेशन से स्टूडेंट्स को उठा रही है और लेके जा रही है। We are from Bukovinian State Medical University, Chernivtsi. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. ये चीज के टेर्नोपिल में जो एम्बेसी है, टेर्नोपिल की एम्बेसी पाकिस्तान की 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे, वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीवका स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है, और अब उन्हें समझ में आया होगा 2 झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। खबरें ये हैं, इनफैक्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी मानी कि 35 के आसपास स्टूडेंट्स टेर्नोपिल पहुंच गए थे, अपने आप पहुंचे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ नहीं किया। वो आगे अब उन्हें पोलैंड या दूसरे कंट्रीज ले जाया जाएगा। जहां तक बात ये कि ये जो टेर्नोपिल पहुंचने की कहानी थी, ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टेर्नोपिल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया, और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे।
इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते तो पासपोर्ट कौन देखता है। ये कहानी हुई। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टर्नोपिल पहुंच जाइए, उसके बाद हम आपको पोलैंड, हंगरी या रोमानिया ले जाएंगे। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। इंडिया की तरफ से एयर इंडिया के जेट्स वहां पहुंच रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन जो है उसकी फोटो भी दी गई है। इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन बड़ी स्पीड से चल रहा है और वहां पे हमारी एम्बेसी लोकेशन से स्टूडेंट्स को उठा रही है और लेके जा रही है। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernivtsi. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. टर्नोपिल के आगे टर्नोपिल पे फैसिलिटीज नहीं है कोई भी। वहां पे एम्बेसी अपना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रही है, तो इनको क्या खिलाएगी पिलाएगी। कोशिश ये हो रही है कि वहां से निकाल दिया जाए कैसे भी। ये बताया जा रहा है कि करीब 3000 पाकिस्तानी फंसे हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात माने तो संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। और पाकिस्तान ने भी अपना एक नेशनल कैरियर का बोइंग भेजा है, जिससे वो स्टूडेंट्स को वापस लाने की फिराक में है। वो जो बोइंग है वो भी पड़ोस के कंट्रीज में वॉर्सो में पहुंचा है और वॉर्सो से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि निकाला जा सके। इनफैक्ट ये कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दी हैं। सबको जाने की इजाज़त है, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, सब क्रॉस कर जाएं और वहाँ से निकल जाएं। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अगर पड़ोसी कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं हेल्प कर रही पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज़ और, पाकिस्तानियों को अब समझ में तो आ गया होगा कि उनके झंडे की क्या वैल्यू है और इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि मेट्रो से गए, ट्रेन से गए, वो अलग चीज़ थी, उनकी बात अलग। जिन लोगों ने कहीं से एक गाड़ी निकाली, कहीं से एक कार ली या कहीं से एक छोटी सी मिनी बस ली, जिन्होंने इंडियन फ्लैग आगे लगाया। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो इंडियन फ्लैग लगा के आए थे, और बोलेंगे भी क्यों, अपनी बेइज्जती है कि हमारा फ्लैग भी इतना काबिल नहीं है कि हमारे लोगों को सुरक्षा दे पाए। इंडियन फ्लैग की सुरक्षा के अंडर आना पड़ा हमें। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने और कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पे, जिनके सामने पाकिस्तानियों ने इंडियन फ्लैग लगाया और गए, अब वो मना कोई क्यों करेगा, और मना करना भी ठीक नहीं है। किसी की जान बच रही है, चाहे वो कैसे ही बच रही है। आखिरकार पार्टीशन तो अब हुआ, पाकिस्तानी आवाम से क्या लेना देना, बच्चों से क्या लेने देना। बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ इंडिया के खिलाफ गलत तो किया नहीं है, कोई आतंक नहीं बचाया, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स ने वैसे भी साथ पढ़ते हैं तो सबको लगा होगा ठीक है बच रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का, जो इंडियन स्टूडेंट्स था, उनका कहना ये था, और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी कहना था कि इंडियन फ्लैग लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाए, जहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी फंक्शन कर रही है। वहां से आगे निकालने का काम पाकिस्तानी एम्बेसी कर लेगी।